तंबाकू, सिगरेट और गुटखा इंसान की हेल्थ के लिए डेंजरस है और इसकी कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन से इंसान की जान भी जा सकती है। मगर इससे कई ज़्यादा डेंजरस है इंडिया की गलियों और रोड पर बिकने वाला ठेलों पर मौजूद खाना, जो आपकी जान ले सकता है और आपको वक्त से पहले ऊपर पहुंचा सकता है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो ये न्यूज़ देखें जिसमें एक 19 साल का लड़का चिकन शवारमा खाने से मर गया जो उसने रोड पर खड़े वेंडर से खरीदा था। दरअसल प्रथमेश नामी लड़के ने 3 मई को ट्रॉम्बे एरिया पर खड़े एक वेंडर से चिकन शवारमा खरीदा और उस चिकन शवारमे को खाने के बाद उसकी तबीयत खराब हुई और उसे कैंप हॉस्पिटल नामी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। एडमिट होने के एक दिन बाद ही वो हॉस्पिटल में ही दम तोड़ गया। ठीक इसी तरह एक 20 साल का हिस्पैनिक टिकटॉकर इंडिया में फूड व्लॉगिंग के लिए आता है और इंडिया के स्ट्रीट फूड्स पर व्लॉगिंग करता है और डिफरेंट स्ट्रीट फूड्स को ट्राई करता है। तभी अचानक उसकी तबीयत खराब होती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और वो एक वीडियो मैसेज के जरिए अपने व्यूअर्स को कहता है कि कभी इंडिया मत आना, और फिर पता चलता है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहा और उसकी डेथ हो चुकी है। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो दोनों केसेस में एक चीज सेम थी। स्ट्रीट फूड खाकर मरने वाले दोनों विक्टिम सबसे पहले लोकली स्ट्रीट वेंडर के पास जाते हैं और वहां से खाना खरीद कर खाते हैं। दोनों की मौत की शुरुआत एक ही चीज से होती है, स्टमक में पेन और वॉमिटिंग। डेथ से पहले तक इनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। यही नहीं, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के मुताबिक पूरी दुनिया में हर साल 11 मिलियन लोग अनहाइजीनिक और अनहेल्दी फूड खाने की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। हम सब ने ये तो सुना होगा कि इंसान खाना खाते हैं, लेकिन खाना कैसे इंसान को खा गया, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। बीमारी फैलेगी हर जगह हर पल। जंगल में मंगल, जंगल में मंगल, जंगल में मंगल, जंगल में मंगल। दोस्तों, एक आम आदमी दिन में 2 से 3 मरतबा खाना खाता है, फिर चाहे वो खाना घर में बनाकर खाए या बाहर से खरीद कर खाए। अब इसके बावजूद भी कुछ लोगों को हल्की फुल्की भूख लगती है तो फिर वो रुख करते हैं स्ट्रीट फूड की तरफ। याद रहे, मैं इंडिया में जो आम लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ, यानी जो मीडियम क्लास लोग हैं। इंडिया में 95% स्ट्रीट फूड सिर्फ मीडियम क्लास लोग ही कंज्यूम करते हैं, क्योंकि अपर क्लास वालों को अगर हल्की फुल्की भूख भी लगे तो भी वो 5 स्टार होटल में जाकर खाते हैं। इस बात से ये तो साबित होता है कि स्ट्रीट फूड से मरने वाले लोगों में सिर्फ मीडियम क्लास लोग ही हैं। पीछे जो मैंने 2 लड़कों की बात की वो भी मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। पुअर डाइट की वजह से मरने वाले लोगों में इंडिया आज भी दूसरे नंबर पर है। अब तक इंडिया में 15,73,595 लोग पुअर डाइट की वजह से मरे हैं। अगर हम लोग अपनी आंखों से स्ट्रीट फूड को बनता हुआ देख लें तो हम भी यही कहेंगे कि ये नंबर तो बहुत कम है। इन वेंडर्स पर फूड की प्रिपरेशन में निहायत गंदी प्रैक्टिसेस इस बात का सबूत है कि इंडिया की गवर्नमेंट सो रही है। आखिर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? शायद इसलिए कि ये प्रॉब्लम्स गरीब लोगों की हैं। अब सरकार खुद तो ऐसी छोटी छोटी गलियों या रोड पर रुककर ये गंदगी और मक्खियों वाला खाना नहीं खाती। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि रिसर्चर्स ने जब रिसर्च की तो पता चला कि अल्कोहल सेहत के लिए खतरनाक है, लेकिन अनहाइजीनिक फूड का रिजल्ट तो चौंका देने वाला था। जब एक इंसान अल्कोहल कंज्यूम करता है तो उसका शॉर्ट टर्म रिस्क ये है कि वो उस हालत में ड्राइविंग नहीं कर सकता, जो कि फिर रोड एक्सीडेंट का बाइस बनता है, या सही से बोल नहीं सकता और उसकी थोड़ी बहुत तबीयत खराब होती है। लेकिन जब कोई इंसान अनहाइजीनिक फूड खाता है तो उसका शॉर्ट टर्म रिस्क ये है कि उसे कॉलेरा, टाइफाइड और डिफरेंट वाटरबोर्न डिजीजेस होती हैं जो उसकी जान भी ले सकती हैं। मगर सरकार को ये बात नज़र नहीं आती। जब किसी मूवी में कोई अल्कोहल की कंजम्पशन कर रहा हो तो नीचे लिखा आ जाता है कि अल्कोहल इज डेंजरस फॉर हेल्थ, लेकिन जब कोई अनहाइजीनिक फूड खा रहा हो तो फिर ऐसा कुछ क्यों नहीं आता और सरकार इस बात पर एक्शन क्यों नहीं लेती? अब जो ही एक गरीब आदमी किसी स्ट्रीट वेंडर से खाना खरीदता है और खरीद कर अपने मुंह में डालता है तो खाना सीधा खुराक की नाली से होता हुआ स्टमक में पहुंच जाता है। स्टमक में मौजूद केमिकल्स इस खाने के छोटे छोटे टुकड़े करके इसको न्यूट्रिएंट्स में तब्दील कर देते हैं। मगर इस अनहाइजीनिक फूड में कुछ ऐसे हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं जिन्हें वो केमिकल डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। ये बैक्टीरियाज फिर इन्हीं न्यूट्रिएंट्स के अंदर ही मौजूद रहते हैं और बाद में ये हमारे ऑर्गन्स यानी किडनी, लिवर और हार्ट तक पहुंच जाते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम इन टॉक्सिन्स के साथ मुकाबला करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हमारे ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं। फिर आखिरकार हमारी बॉडी इन हार्मफुल टॉक्सिन्स को वॉमिटिंग के जरिए से बाहर निकाल देती है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि हमारे ऑर्गन्स इन हार्मफुल बैक्टीरिया से इफेक्ट हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में डायरिया, टाइफाइड और डिफरेंट वाटरबोर्न डिजीजेस जन्म लेती हैं और इसके बाद आप मौत की तरफ तेजी से सफर करते हैं। अब एक सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि आखिर स्ट्रीट वेंडर्स ऐसा क्या बनाते हैं? आखिर ये इतना डेंजरस फूड कैसे बनाते हैं कि इनको खाने के बाद लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं? तो इन सवालात के जवाबात लेने के लिए ये कुछ वीडियोस देखें। ये गटर के पानी से सब्जियां धोई जा रही हैं और धोने वाला भी बहुत सुकून से धो रहा है।
ये चीज तो बहुत कॉमन है इंडिया में कि खाना पकाते हुए बीच में हाथ देना और फिर उन हाथों को मलना। स्टडी और रिसर्चेस से मुझे पता चला है कि अगर कोई मक्खी आपके खाने के ऊपर आकर बैठ जाए तो बेहतर यही है कि जिस जगह पर मक्खी बैठी है खाने की उस साइड को ज़ाया कर दिया जाए, क्योंकि ये भी पॉसिबल है कि मक्खी आपके खाने पर बैठने से पहले किसी मरे हुए जानवर या किसी गंदगी के ढेर से उठकर आई हो। और मक्खी हमेशा अकेली सफर नहीं करती, डिफरेंट डेंजरस बैक्टीरियाज को अपने साथ लेकर आती है जो आपके खाने पर आकर छोड़ देती है। अगर ये भी नहीं तो ये देख लें कि मक्खी कैसे खाना खाती है। सबसे पहले मक्खी आपके खाने पर आकर बैठती है और अपनी मुंह की ट्यूब से उस खाने पर केमिकल छोड़ती है जिससे वो खाना गल जाता है और फिर वो मज़े से बैठकर खाती है। ये खाना मक्खी के लिए तो ठीक है मगर आपके लिए नहीं। और यहाँ देखें तो मैं इसको देखकर परेशान हो गया कि ये खाना इंसानों के लिए तैयार किया जा रहा है। दोस्तों, अगर सरकार ने अनहाइजीनिक फूड पर एक्शन लेना होता तो कब की ले चुकी होती, मगर हम अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। कोशिश करें कि दिन में खाना 2 मरतबा 3 मरतबा या 4 मरतबा खाएं, मगर घर से खाएं। और अगर मजबूरन किसी वेंडर पर जाना पड़ भी जाए तो तब तक वेंडर की तलाश जारी रखें जब तक आपको कोई हाइजीनिक और साफ एनवायरनमेंट वाला वेंडर ना मिल जाए। अब 100 में से कोई एक वेंडर तो साफ सुथरा मिल ही जाएगा। अगर इंडिया की गवर्नमेंट अनहाइजीनिक फूड पर एक्शन ले तो ये ज्यादा मुश्किल काम नहीं होगा। हर इलाके में फूड डिपार्टमेंट बनाया जाए जो डिफरेंट वेंडर्स पर जाकर हाइजीनिक एनवायरनमेंट को यकीनी बनाए। जिस तरह पाकिस्तान में पंजाब फूड अथॉरिटी है जो पंजाब की मुख्तलिफ दुकानों और ठेलों पर जाकर प्रिपरेशन की प्रैक्टिसेस को इवेल्युएट करता है। जहाँ जहाँ उन्हें गलतियां नजर आती हैं वहाँ वहाँ वो फाइन करता है और बाकायदा फूड सेल करने का लाइसेंस भी देता है। बाकी अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।